बुखारी साहब, अब सवाल ये है कि ये क्योंकि बयान ऑन रिकॉर्ड है मुख्तलिफ हुकूमत के रहनुमाओं के कि अगर वो कानून और आइन के दायरे में रहकर एहतजाज करेंगे तो फिर हमारी तरफ से इजाज़त है, और आइन में राइट तो है, राइट टू प्रोटेस्ट। और अली ज़फ़र साहब भी अभी इसका जिक्र कर रहे थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कुछ इसी तरह की बात की। कल सुप्रीम कोर्ट में भी केस लगा हुआ है बाय द वे। लेकिन एक डर है, एक खौफ है एक आम पाकिस्तानी के जहन में कि पता नहीं खुदा न खास्ता कल क्या हो जाए। इमरान खान साहब बड़े संजीदा बयान दे रहे हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं सियासत नहीं, ये जहाद है। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि जी अगर किसी की जान को ख़तरा है तो मेरी जान को सबसे ज़्यादा ख़तरा है, लेकिन एक ग़ुलामी की ज़िंदगी से मौत बेहतर है। तो लीडर का जब ये मोराल हो तो आप समझ सकते हैं कि जो फॉलोअर है वो क्या सोच रहा होगा, उसके जज्बात किस नहज को पहुँचे होंगे। तो ये जो मार्च है, आपके ख्याल में इसको होने देना चाहिए था हुकूमत को, और अगर वो पीसफुली हो रहा था तो फिर इसको ऐसे ही गुजार देते, या फिर ये जो कल रात को पुलिस क्रैकडाउन हुआ मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पे, जिसका उन्हें बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हो गया, एक पुलिस कांस्टेबल की डेथ हुई है, उसके हवाले से अभी मैं शॉर्ट्स चलाऊँगा। ये सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होगी आपके ख्याल में? देखिए, जहाँ तक इब्तिदा का ताल्लुक है कि पीटीआई मार्च करना चाहती थी, इमरान खान साहब ने उसका ऐलान किया हुआ था, और हुकूमत की तरफ से ये रिस्पांस मिल रहा था कि अगर आप पीसफुल मार्च करेंगे तो कोई ख़राबी नहीं होगी। लेकिन माशाल्लाह जो एडवाइज़र्स हैं इमरान खान साहब के, ख़ास तौर से शेख रशीद साहब ने कहा ये तो खूनी मार्च होने जा रहा है। उसके बाद बाकी की कसर खुद इमरान खान साहब ने पूरी कर दी, जब उन्होंने कहा कि चाहे न्यूट्रल हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पुलिस हो, रेंजर्स हो, जो भी रास्ते में आएगा तिनके की तरह से बहा के ले जाएंगे हम उसको। जब ये सब इंदिया सुना दिए जाएं तो फिर इसको पीसफुल मार्च कहने में ज़रा थोड़ी सी तकलीफ होती, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है कि आप कहें कि नहीं जी ये तो पीसफुल रहेगा, और गारंटीज़ भी आप देने के लिए तैयार ना हो। ये बहुत अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। बैरिस्टर साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये जो क्रैकडाउन्स हैं ये हमने पहले भी देखे हैं, पहले भी सुने हैं। ये हैरस करने के लिए होते हैं ताकि लोग अपने घरों से ना निकले। ये नॉर्मल टैक्टिसेस हैं, हर हुकूमत ने इस्तेमाल किए हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन उसमें ये नहीं होता कि छतों पर से गोलियां चला के आप जो है पुलिस के लोगों को मार दें। ये हो गया है। इसका मतलब ये है कि वो जिस खूनी मार्च की नवीद सुनाई जा रही थी, लोग इसको उसका नुक्ता आगाज़ समझ रहे हैं या इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। कल की सूरत हाल जो है वो क्या होने जा रही है इसको प्रेडिक्ट करना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन अब हुकूमत दो बातों पर डिटर्मिन्ड नज़र आती है। पहली बात यह है कि वो ना इस असम्बली को तहलील करना चाहते हैं अब, और ना ही नए इलेक्शन की डेट देना चाहते हैं। ये तो बाकायदा कैंडिड व्यू है 13 जमातों का भी। और अगर मैं ये जसारत करूँ कहने की कि जो आइनी इदारे हैं उनके साथ भी जिस कंसल्टेशन से जिस नतीजे पर पहुँचा गया है वो यही है कि अंडर प्रेशर किसी किस्म की हुकूमती रिट जो है उसको कंप्रोमाइज़ नहीं होने दिया जाएगा। और यही वजह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने अब ये स्टांस इतना सख्त, इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है कि हम उनको दाखिल नहीं होने देंगे, हम उनको आने नहीं देंगे। वो क्या कल होगा वो तो हम कल देखेंगे। लेकिन इतनी हाईली इन्फ्लेमेबल सूरत हाल है कि किसी तरफ से तवक्को सेंस की परवेल करने की इसलिए नहीं है कि इमरान खान साहब ने बात तो इनसे नहीं करनी है, ये तो तय हो गया। उन्होंने अपनी हुकूमत गवा दी। उन्होंने 4 साल में 5 कैमरा सेशन में शिरकत नहीं की। उन्होंने कहा मैं इन चोरों से बात नहीं करूँगा। जब आप पॉलिटिकल एजिटेशन की बात कर रहे होते हैं और उसमें आप दरवाजे बंद कर देते हैं कि मैंने बात तो करनी नहीं है, तो फिर ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपकी मर्जी से स्टेज सेट किया जाएगा, आपकी मर्जी पर चीफ इलेक्शन कमीशन को बदल दिया जाएगा, आपकी मर्जी पे वोट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स पर होगा, और बाहर के लोग जो है उनको सबको वोट हक मिल जाएगा, राइट ऑफ वोट का। मतलब ये कहाँ लिखा हुआ है कि जब आप हुकूमत से बाहर निकलें और फिर सब। बुखारी साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं, देन आई हैव टू गो बैक टू अली ज़फ़र साहब आल्सो। बुखारी साहब, मुझे बताइएगा, एक सवाल बीच में ले लें, साथ अपने तज्ज़िये में शामिल कर लें प्लीज़, के कल अब होने क्या जा रहा है, आपको क्या नज़र आ रहा है? इमरान खान साहब पेशावर से निकलेंगे, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस जो है उसको लीड करते हुए मैं इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे पर पहुँचूँगा। आपको वो कंटेनर्स वगैरह की खबरें आ चुकी हैं, सारे 22,000 के करीब जो है वो फोर्स को तलब किया जा चुका है, और जिसमें पंजाब पुलिस के 8,000 एहलकार हैं, बलवा फोर्स के 2,000 हैं, 500 ख़वातीन एहलकार हैं, FC के 5,000 तलब किए, रेंजर्स के 2,000, सिंध के 2,000। दफ़ा 144 का नफाज हो चुका है।
पंजाब में, जिसका मतलब यह है कि 5 से ज़्यादा लोग असेंबल नहीं हो सकते एक जगह पे। 100 से ज़्यादा प्रिजन वैन्स का बंदोबस्त किया जा चुका है। 15,000 आंसू गैस के शेल्स जो हैं वो इस फोर्स के पास होंगे। इमरान खान साहब का जज्बा आपके सामने है, वो कह रहे हैं ये सियासत है ही नहीं, ये तो जहाद है और आप निकलें। और अगर लीडर्स भी पकड़े जाते हैं तो फिर आप सब लीडर्स हैं। और पिंडी इस्लामाबाद अगर हमें नहीं पहुंचने दिया जाता तो पिंडी इस्लामाबाद में रहने वाले लोग बाहर निकलें और श्रीनगर हाईवे पे पहुंचें। दूसरी तरफ हुकूमत एक क्लियर लाइन ले चुकी है, वो भी डट गए हैं। वो कहते हैं हम होने ही नहीं देंगे ये मार्च। हालांकि मेरा ख्याल ये है कि अगर पीसफुली एक मार्च हो रहा है तो आपको जहाँ जो उनकी मंजिल है, वो इमरान खान साहब ने आज गिला तो किया, आपके ख्याल में दुरुस्त गिला नहीं है कि बिलावल लॉन्ग मार्च करना चाहते थे, उन्हें इजाज़त दी, वो पहुँचे। मौलाना फजलुर रहमान करना चाहते थे, इजाज़त दी, वो पहुँचे। इसको शुरू होने से पहले ही आपने रोकना शुरू कर दिया, रेड्स करना शुरू कर दिए हैं। तो मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, दोनों तरफ सिचुएशन अभी बड़ी गर्म है, आपके ख्याल में होना क्या जा रहा है? कल खुदा ना खास्ता मैं और आप बैठे कोई अफसोसनाक खबरें, जिस तरह पुलिस कांस्टेबल का वाकया हुआ है, कोई इस तरह की मजीद खुदा ना खास्ता खबरें तो नहीं आ रही होंगी? देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो जहाद की अपनी उनकी इंटरप्रिटेशन है। ये जहाद जो है, हमने तो सुना था या कुफार के खिलाफ होता है या दुश्मनों के खिलाफ होता है, पता नहीं किसके खिलाफ वो जहाद करने निकले हैं। ये अपनी जगह है। दूसरी तरफ ये कि बिल्कुल ठीक है, दोनों तरफ से पोजीशन जो है वो एक्सट्रीम कन्फ्रंटल पोजीशंस ली जा चुकी हैं। राना सनाउल्लाह इज मोर कैटेगोरिक जब उसने ये कहा कि हम तो घुसने नहीं देंगे जी, उनको आने नहीं देंगे, ये तो उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली कह दिया है। तो ये सूरत हाल तो बिल्कुल बहुत ही वॉलेटाइल है, बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं। और कल कोई अच्छी खबरें आने की उम्मीद भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इमरान खान साहब जो हैं अटक कर ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत कोशिश करेगी उन्हें अटक के ऊपर रोकने की। वहाँ क्या होगा ये तो मैं फोर्स ही नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने जैसा पहले कहा, जो मैं बात कह रहा था वो आपने उसकी अहमियत नहीं समझी है कि एक शख्स जो ये कहता हो कि बातचीत तो मैंने करनी ही नहीं है, ये मेरी टर्म्स हैं, ये आपको माननी पड़ेंगी, वरना आप जाएं जहन्नम में, हम आपको रोंद के निकल जाएंगे। ये सियासी रवैया भी नहीं है, ना ये सियासी एटीट्यूड है।